रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जारी जंग को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अमेरिका की अगुवाई में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मंगलवार और बुधवार को आमने सामने बैठक करने वाले हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता में ट्रंप प्रशासन की ओर से दिए गए शांति प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भी एक बैठक हुई थी। उस बैठक से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। अब जिनेवा की वार्ता को निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि खबरों के मुताबिक बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। असली पेच यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास को लेकर फंसा हुआ है। रूस चाहता है कि डोनबास को आधिकारिक रूप से उनका हिस्सा मान लिया जाए, जबकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बैठक को लेकर उम्मीद जताई है कि अमेरिका की मध्यस्थता से कोई सार्थक समाधान निकल सकता है। जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगली त्रिपक्षीय बैठक गंभीर और उपयोगी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दोनों पक्ष अलग अलग विषयों पर बात कर रही हों। जेलेंस्की का इशारा इस बात की ओर था कि अमेरिकी प्रतिनिधि अक्सर रियायतों की चर्चा करते हैं और ये चर्चा ज्यादातर यूक्रेन से जुड़ी होती है, रूस से नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोप को बातचीत की मेज पर दूर रखना एक बड़ी गलती है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने साफ कहा है कि कोई भी यूरोपीय देश अकेले रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ये सोचता है कि वो अपनी तकनीक और आर्थिक ताकत के बल पर अकेले खड़ा हो सकता है, तो वो भ्रम में है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस की रणनीति यूरोप की एकता को तोड़ने की है, और अगर यूरोप बट गया तो रूस को बढ़त मिल जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुतिन चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ संबंधों के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने में सफल रही हैं। जर्मनी में चल रहे इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता और रणनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, और यूक्रेन का मुद्दा केंद्र में बना हुआ है। नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटियर ने सम्मेलन के दौरान चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का इसलिए ताकत है तो वो चीन है। उनके मुताबिक अगर चीन के राष्ट्रपति एक फोन कॉल कर पुतिन से कह दे कि युद्ध खत्म करे तो ये लड़ाई तुरंत रुक सकती है। लेकिन उनका आरोप है कि चीन इस संघर्ष को रोकने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये बयान बताता है कि यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों का मसला नहीं रहा, बल्कि इसमें वैश्विक शक्तियों की रणनीति भी शामिल हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि रूस समझौते के लिए तैयार है, और अगर जेलेंस्की चाहे तो जल्द ही शांति संभव है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वो शांति का सुनहरा अवसर खो सकता है। ट्रंप का ये बयान दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मुख्य मांग है कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता न किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 2014 से जुड़ी हुई है, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिश तेज कर दी ताकि वो अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके। रूस को एक कदम अपने लिए खतरे की घंटी के रूप में दिखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नाटो की सेनाएं उनकी सीमाओं के करीब आए। इसी तनाव ने आखिरकार पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। 4 साल की इस जंग में यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। शहर बर्बाद हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए। रूस को भी आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई थमी नहीं है। अब सबकी नजर जिनेवा में होने वाली बैठक पर है। क्या डोनबास को लेकर कोई मध्य रास्ता निकलेगा? क्या यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी? क्या यूरोप को भी बातचीत में औपचारिक भूमिका दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग सचमुच खत्म होने के करीब है, या फिर ये सिर्फ एक दौर की बातचीत है जो बिना नतीजे में खत्म हो जाएगी? फिलहाल उम्मीद और अनिश्चितता दोनों साथ साथ चल रही है। दुनिया चाहती है कि 4 साल से जारी खून खराबा रुके, लेकिन जमीन पर हालात अब भी जटिल बने हुए हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि युद्ध इतिहास का हिस्सा बनेगा या एक नए चरण में प्रवेश करेगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।